बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुहतरम नाजरीन, इस्लामी महीनों में से 9वां महीना माह रमज़ान का है। रमज़ान रमज से है, इसका माना है किसी चीज को खाकस्तर कर देना, जला देना है। चुनांचे माह रमज़ान के हवाले से ही हजरात अहले इल्म लिखते हैं कि अहले अरब की आदत थी कि जब वो किसी महीने का नाम रखते थे तो उसमें मौसम का एतबार करते थे। जैसा कि अस्सिहाब और ताजुल लुगा में अल्लामा जोहरी ने लिखा है कि माह रमज़ान को रमज़ान इसलिए कहते हैं कि ये गर्मियों के मौसम में आता था, तपश के महीनों में आता था, इसलिए इसका नाम रमज़ान रखा है। माह रमज़ान की एक दूसरी वजह, क्योंकि इसका माना है रमज, जला देना, रमज से है। शेखुल इस्लाम मुफ्ती मोहम्मद तकी उस्मानी साहब फरमाते हैं कि माह रमज़ान को रमज़ान इसलिए कहा जाता है लिअन्नहु यहरिकुज़्ज़ुनूबा, ये भी गुनाहों को जला देता है। यही बात अल कामूसुल मुहीत में, जो लुगत की मशहूर और मारूफ किताब है, उसमें भी ये लिखा है। तो मालूम ये हुआ कि रमज़ान का माना है जलाना, और रमज़ान की बदौलत, इसकी बरकत से इंसानों के गुनाह मुआफ हो जाते हैं, खत्म हो जाते हैं, और यूं समझिए कि जल जाते हैं। माह रमज़ान में सबसे बड़ी इबादत रोजा रखा जाता है। रोजा इस्लामी अहकाम में से, बुनियादी अहकाम में से एक अहम तरीन हुक्म है और अरकान इस्लाम में से एक अहम तरीन रुकन है। कुरान और सुन्नत में रोजा रखने की बड़ी ताकीद, बड़ी अहमियत है, और ना रखने पर बड़ी सख्त किस्म की वईदें हैं। रोजा किसे कहते हैं, रोजे की डेफिनेशन और तारीफ क्या है, रोजे की तारीख क्या है, और रोजा रखने का हुक्म क्या है। याद रहे, रोजे को अरबी जबान में अस्सौम से ताबीर किया जाता है। सौम का माना अल इम्साक, रुकना है, और शरी इस्तिलाह में अल इम्साक अनिल मुफत्तिरात सलासती मिन तुलुअल फज्र इला गुरूबि शम्स के 3 चीजों से रुकने का नाम रोजा है। खाने से, पीने से, और हम बिस्तरी यानी जमा करने से रुकने का नाम रोजा है। तुलुअल फजर से लेकर गुरूब शम्स के साथ, गुरूब शम्स तक रोजे की नीयत के साथ, इबादत की नीयत के साथ रुकने का नाम रोजा है। ये बात याद रहे कि शरीयत में रोजे को बड़ा ही अहम मकाम हासिल है। चुनाचे सूरह बकरा आयत नंबर 183 में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने रोजे की तारीख को और रोजे के हुक्म को बयान किया है। फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए ईमान वालो, कुतिबा अलैकुमुस्सियाम, अल्लाह पाक ने तुम पर रोजे फर्ज कर दिए, यानी तुम पर रोजे फर्ज कर दिए गए हैं। यहाँ पे इस आयत में आप गौर करेंगे तो अल्लाह ताला ने फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए ईमान वालो। यहाँ या अय्युहन्नास नहीं कहा। हजरत मुफस्सिरीन लिखते हैं कि दरअसल अल्लाह ताला बंदों से अपने ताल्लुक को जाहिर कर रहे हैं कि मेरा आपके साथ क्या ताल्लुक है, क्योंकि आप मुझ पर ईमान लाते हैं। दूसरी बात कि बंदे का जो मकाम है अल्लाह ताला उसको उजागर कर रहे हैं। इससे हमें यह भी मालूम हुआ कि सोसाइटी में जिस आदमी को जो मकाम हासिल हो, उसके मकाम और स्टेटस को सामने रखना चाहिए और उसकी कदर भी करनी चाहिए। तो अल्लाह ताला ईमान वालों को मुखातिब फरमाते हैं, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए ईमान वालों, कुतिबा अलैकुमुस्सियाम, तुम पर रोजे फर्ज कर दिए गए। इससे मालूम हुआ कि रोजा रखना फर्ज है। और फर्ज किसे कहते हैं? शरीयत का वो हुक्म जिसके करने पर सवाब, ना करने पर गुनाह है। और अगर किसी ने बदकिस्मती से इनकार कर दिया तो दायरा इस्लाम से खारिज हो जाएगा। रोजा रखना किस पर लाजिम है? आकिल बालिग आदमी पर रोजा रखना फर्ज है। याद रहे कि रोजे की जो फर्जियत है इसका ताल्लुक बुलूगत के साथ है। अब यहाँ एक सवाल है कि हमें कैसे पता चलेगा कि कौन सा बच्चा बालिग हो गया, उस पर रोजा फर्ज है? उम्र के एतबार से इसकी क्या लिमिट है? याद रहे कि बच्चे की कम अज कम, जो लड़का है, बच्चा है, उसकी कम अज कम बुलूगत की जो उम्र है वो 12 साल है, और इसी के साथ साथ बच्ची की कम अज कम जो उम्र है वो 9 साल है। अगर कोई बच्ची 9 साल की उम्र में बालिग हो गई, यानी उसे इह्तिलाम हो गया, इंजाल हो गया बेदारी की हालत में, या हमल ठहर गया, तो वो बच्ची बालिगा हो गई। अब उस पर रोजे रखना फर्ज है। और इसी के साथ साथ ये भी याद रहे कि बच्चा अगर 12 साल की उम्र में बालिग हो गया, उसे इह्तिलाम हो गया, या बेदारी में उसे इंजाल हो गया,
तो ये इस बच्चे पर रोजे रखना फर्ज हो जाएंगे। अच्छा, एक सवाल ये भी यहाँ पर कि अगर ये चीजें जाहिर ना हो तो शरीयत के मुताबिक अगर किसी बच्चे को 12 साल या बच्ची को 9 साल की उम्र में बुलूगत के आसार जाहिर ना हो तो फिर 15 साल की उम्र में दोनों बालिग हो जाएंगे। 15 साल की उम्र के बाद बच्चों पर रोजे रखवाना लाजिम और जरूरी है। हाँ, इससे ये भी मालूम हुआ कि अगर छोटा बच्चा अगर वो रोजा नहीं रखता तो उस पर कोई गुनाह नहीं है, लेकिन अगर रोजा रखकर तोड़ दे तो उस पर कज़ा भी नहीं है, क्योंकि वो नाबालिग है और नाबालिग रोजों का मुकल्लफ नहीं है। तीसरी बात इस कुरान हकीम की सायत में फरमाया, कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम, ये रोजे तुम पर भी फर्ज किए गए हैं लेकिन तुमसे पहले अक़वाम पर भी रोजे फर्ज कर दिए गए हैं। चुनाचे कुरान हकीम ने पहली अक़वाम का जो तज़किरा किया है ये तसल्ली के तौर पर किया है, ताकि हमें तसल्ली हो जाए कि रोजा सिर्फ यही उम्मत नहीं रख रही बल्कि इस उम्मत के साथ बाकी अक़वाम भी रोजे की इबादत से मुस्तफीद होती रही हैं। चुनाचे हम देखते हैं कि तमाम अंबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम की तालीमात में से हमें रोजे की तालीम भी हासिल होती है। हाँ, ये अलग बात है कि हर शरीयत में हर दौर में रोजे के अहकामात में और रोजे के औसाफ और सिफात में कुछ ना कुछ फर्क जरूर रहा है, दिनों का फर्क जरूर रहा है, मुख्तलिफ एतबारात से फर्क जरूर है, लेकिन रोजे की इबादत पहली अक़वाम में भी थी। यही वजह है कि आज हम देखते हैं कि भारत के अंदर हिंदू भी रोजे की इबादत के मुनकिर नहीं बल्कि उनके यहाँ भी 24 दिन रोजा रखा जाता है। इसी तरह हिंदुओं के अंदर मुख्तलिफ किस्म के लोग मुख्तलिफ रोजे रखते हैं। इसी तरह दीगर अक़वाम आलम में जब भी आप तारीख पढ़ेंगे तो रोजों का तस्वुर कहीं ना कहीं जरूर मौजूद है। रब्बुल आलमीन से दुआ है अल्लाह ताला हम सबको रोजा रखने की कामिल तरीके पर तौफीक अता फरमाए।